एलओसी पर फायरिंग के चलते जो स्कूली बच्चे हैं वो भी दहशत में हैं। नौशेखा में एलओसी पर आखिरी स्कूल की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर बंकर भी बनाया गया है। गोलीबारी जब होती है तो बच्चे इसी बंकर में शरण लेते हैं। सीधे ग्राउंड से रिपोर्ट देखिए। आ चुकी है नौशेरा के बॉर्डर पर, एलओसी भी कह सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मिडिल स्कूल 8वीं तक का जो स्कूल है ये एलओसी का आखिरी स्कूल है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ के स्कूल और बाकी जगह के स्कूलों की क्या स्थिति होगी, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। 8वीं तक का स्कूल है, यहाँ कुछ शिक्षक हैं जो पढ़ने आते हैं और बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा और समझूंगा कि आखिर क्या स्थिति यहाँ की है। बिटिया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफा रियाज। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। आप बचपन से इसी स्कूल में हैं? यस सर। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताइए कि हम लोग जो शहरों में रहते हैं वहाँ के स्कूल और यहाँ के स्कूलों में क्या अंतर है? सर वहाँ पे भी पढ़ाया जाता है, यहाँ पे भी पढ़ाया जाता है। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन जैसे आप लोगों को कभी ये बताया जाता है कुछ ऐसा हो जाए तो आप बंकर में चले जाना, वो बंकर वाली क्या कहानी है? आप मुझे बंकर भी दिखाने ले जा रही हैं। सर यहाँ पे जब फायर होता है तो हम बैंकर में जाते हैं, सब बच्चे वहाँ पे जाके हम गेट लॉक कर देते हैं। गेट लॉक कर देते हैं। देखिए, यही रास्ता है। स्कूल की बाउंड्री को आप पार करेंगे और उसके बाद स्कूल की बाउंड्री को पार करने के बाद, सहयोगी को कहूँगा एक बार आ जाएंगे, उनको भी ले लेता हूँ। स्कूल की बाउंड्री को पार करने के बाद ये रास्ता है जो सीधा बंकर की ओर ले जा रहा है। यस सर। ये रास्ता सीधा बंकर की ओर ले जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं, वहाँ से आप आएंगे और उसके बंकर में क्या होता है बेटा? सायरन बजता है या गोलियों की आवाज़ आती है, कैसे पता लगता है? सर गोलियों की आवाज़ आती है और चिल्लाने की आवाज़ आती है। किस तरह का चिल्लाना, क्या पता लगता है? लोग चिल्लाते हैं। ठीक है, देखिए यही बंकर है, यही बंकर है और इस बंकर में बच्चे आके जमा हो जाते हैं। यस सर। ठीक है, तो कैसे पता लगता है कि क्या स्थिति है, क्या हो रहा है? सर हम जब क्लास पढ़ते होते हैं तो कभी कभी गोलियों की आवाज़ आती है, तो फिर सर बोलते हैं चलो बैंकर में चलते हैं, फिर सब बच्चों को जमा करके फिर बैंकर में ले आते हैं। तो कितनी कितनी देर बंकर में रहना पड़ता है, कभी ऐसा कुछ पता लगा? सर घंटे 2 घंटे ऐसे रहना पड़ता है। ऐसा हुआ है? आप कभी फंसे हो इस तरह के बंकर में? यस सर, हम एक बार फंसे हैं। एक बार फंसे हो? कितनी देर आपको रहना पड़ा था? सर 2 घंटे रहना पड़ा। क्या हो गया था उस समय? सब जंग हो चुका था। जंग हो चुकी थी। ठीक है, आपने क्या नाम बताया? पाकिस्तान वालों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे बहुत लोग जख्मी भी हुए थे। कितने लोग जख्मी हो गए थे बेटा? सर ये नहीं मुझे पता। ये नहीं पता है। अच्छा, पाकिस्तान अच्छा देश है कि बुरा देश है? सर पाकिस्तान नहीं अच्छा है, हमारा हिंदुस्तान अच्छा है। हिंदुस्तान अच्छा है। आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, आपने बताया? सर इंग्लिश। और क्या बनना है? सर मैंने बड़े होके MBB डॉक्टर बनना है। MBBS डॉक्टर इस गुड़िया। आपने क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम है आसिफा रियाज। आसिफा को MBBS करनी है, अंग्रेजी इनको पसंद है। इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा कि तमाम लोग घायल हो चुके हैं और जब टीचर ये बताते हैं कि आपको इस बंकर में आना है, ये वही बंकर है जो आपको उन गोलियों से, मिसाइलों से, बम से बचाता है। तो इसी तरीके के और बंकर बनाए गए हैं। ये स्कूल से सटा हुआ बंकर है और स्कूल के बाद बताया जाता है कि स्कूल में अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको सीधा यहाँ आना है। यस सर। आसिफा के सपने आपने सुन लिए और आपने ये भी सुन लिया कि पाकिस्तान बेहतर देश नहीं है, हिंदुस्तान से बेहतर कोई देश नहीं है। आसिफा ने ये बता के साबित कर दिया कि आप कितनी भी नापाक कोशिशें कर लीजिए, लेकिन आप हमारे और हमारे नौनिहालों के मंसूबों को नहीं डिगा पाएंगे। ऐसी तमाम आसिफा इन स्कूलों में पढ़ रही हैं और पाकिस्तान के खिलाफ झंडा बुलंद कर रही हैं। इस समय सहयोगी महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, नौशेरा, एलओसी। अब हम आपको